ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। और आज हम हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए जो 5 चीजें हैं उसको जानना कैसे आवश्यक है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली कोई भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे भौतिक चीज हो या आध्यात्मिक ज्ञान योग अष्टांग योग, कोई भी इसमें हमको अपना स्थिति पहला जानना रहता है, अवर पोजीशन। फिर हमको अपना गंतव्य या हमारा गोल क्या है वो जानना आवश्यक है। फिर वो गोल और हमारे बीच में जो संबंध है उसको जानना आवश्यक है। और फिर साधन या साधन जो हमको जाने के लिए हमारा जो अभिधेय है या कैसे मैं उधर जाऊंगा वो भी जान, उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। और पांचवा चीज जो है वो जाते समय हमारे इसमें बाधाएं कौन सी है, ऑब्स्टेकल्स, वो जानना आवश्यक है। तो ये 5 चीजें जानना जो है वो कोई भी योग पद्धति के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे इसमें कैसा है, माय पोजीशन मतलब मेरा स्थिति क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में हूँ, और मेरा कंडीशनिंग क्या है, ये सब। फिर परतत्व जो भगवान का स्थिति क्या है, और ट्रांसडेंटल मतलब कैसे मुझे लिबरेट होना है या मुक्त स्थिति तो पहुंचना है। फिर भगवान में और हमारे संबंध क्या है, वो संबंध तत्व जानना आवश्यक है। और अभिधेय या साधन साधना, कैसे मैं उधर जाऊं या कैसे मैं पहुंचूं, क्या करना पड़ेगा मुझे उधर जाने के लिए। और पांचवा है जाते समय या मुझे कौन रोक रहा है उधर जाने के लिए, या अभी तक मैं उधर पहुंचा क्यों नहीं, या पहुंचते समय मुझे क्या क्या बाधाएं आएंगी, या मुझे किस किस चीजों को पार करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स। तो बहुत बार हम भक्ति में आते हैं तो ये चीजों के बारे में तो सभी ग्रंथों में पढ़ते हैं और ये सभी को पालन भी करते हैं, और स्पेशली हम साधना के ऊपर बहुत जोर भी देते हैं। लेकिन हम एक पांचवा चीज जो है वो बहुत निग्लेक्ट करते हैं, वो है ऑब्स्टेकल्स, या हमारे बीच में जो जाने जाने तक हमारे अवरोध क्या है, विच व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स। तो ऑब्स्टेकल्स जो है इन्होंने हमको रोक के रखा है। हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं और बहुत बार हमको उसमें उतना प्रगति भी नहीं हो सकता है कि हमको प्रगति न दिखे आगे जाने के बाद, या जो डिजायर्ड रिजल्ट्स न मिले। तो हमारे काफी सारे जो ग्रंथ हैं उसमें ये चीज बहुत बार या बहुत डिटेल में चर्चा की है, लेकिन हम उसको इतना ध्यान से नहीं देते। एक्चुअली हर एक पास्ट टाइम में, एक कोई भी पास्ट टाइम हो, उसमें जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है उसने कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल पार करके उसको प्राप्त किया है। वो कौन सा ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल क्या मेरे पास मेरे जीवन में है, और ज्यादातर हमारे सबके जीवन में रहते ही है, वो बहुत रेलेवेंट चीजें रहती है। लेकिन वो हम उसको ध्यान से नहीं सुनते, हम सिर्फ साधना को तरफ देखते हैं, हाँ उसने क्या किया ऐसा देखते हैं हम।
लेकिन वो क्या करते वक्त उसने क्या पार किया, या किस चीज को उसने छोड़ा या त्यागा, या कौन सा एटीट्यूड से उसने वो प्रारंभ किया, ये सब चीजों को भी देखना बहुत आवश्यक है। तो हमारा जो साधना हमको दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने, वो बहुत पावरफुल है। एक्चुअली वो साधन अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो शीघ्र ही हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्यो मतलब बहुत शीघ्र। ऐसे काफी श्लोका में ये आता है कि बहुत आसानी से और बहुत ही शीघ्र हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ये शीघ्रता बहुत बार होता नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑब्स्टेकल्स है वो देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हमको इसके लिए बहुत गाइडेंस चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे बार बार कि सिर्फ पुस्तक पढ़ के हम इसमें ये नहीं कर सकते। स्पेशली जो आध्यात्मिक जीवन है, या आध्यात्मिक जीवन कोई भौतिक इसके तरह नहीं है कि मैं खुद इसमें सफलता प्राप्त करूंगा। जैसे आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मुझे सब समझ में आ गया अभी, आई नो एवरीथिंग। अगर हमको ऐसा लगने लगा है, मतलब यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया हमारे लिए। मतलब ये कभी भी हमारे जीवन में या कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से सिखाया कि कैसे इतने बड़े स्थिति में भी वो अपने गुरु के पास कंसल्ट करने गए। जब उन्होंने को अपने गुरु ने वो हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तो तुरंत वो नाचने लगे, गाने लगे, मूर्छित हो गए। तो फिर वो अपने गुरु के पास गए कि बा मंत्र गिला गोसाई, कि बा तारा बल, ये क्या दिया आपने मुझे, और कैसा इसका बल है, ये मेरे जीवन में ऐसा कैसा ये कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो भाव स्तर पे, मतलब ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु तो जगत गुरु है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंसल्ट किया अपने गुरु को। तो वैसे हमेशा गाइडेंस के अंडर रहना, ये एक एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का। कभी भी हमको, चलो मैं अभी 20 साल कर चुका हूँ, मुझे भी गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं भी गाइडेंस दूंगा, मैं भी काउंसलर बन गया, या मैं अभी दूसरों को सिखाऊंगा, ये होने से हमारे अनर्थ भागेंगे नहीं, उल्टा वो और भी उसको पावर मिलेगा, वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और हमारे अनर्थ को और पोषण देंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे बहुत सारे इसमें ये बताया गया, हमारे सभी ग्रंथों में बताया कि कृष्ण भक्ति जो है वो, उसमें अपने आप से हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे रहुगण महाराज जी बताते हैं, हमारे तपस्या के बल से, रहुगणे तत् तपसा न याति न चेत जया न, ऐसा मतलब बहुत सारे तपस्या से या यज्ञ करने से, श्रवण करने से प्राप्ति नहीं होती। फिर प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, मन्ने धना अभिजना रूप तप श्रुत ओजस, मतलब अपने अच्छे जन्म से, बहुत सारा मानसिक बल से या इंद्रिय के निग्रह से ये प्राप्त नहीं हो सकता। और कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते, श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कोटि कोटि जन्मों का अगर हमारा सुकृति है, वो भी हम, तो फिर भी हमको भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और वैदिक मंत्र में भी है, न मेधया न बहुना श्रुतेना, हमारे बुद्धि के बल पे और बहुत सारा श्रवण करने से और प्रवचन देने से भगवान प्राप्ति नहीं होती। तो ये सभी श्लोका जो है, ये तो मैं सिर्फ जितना मेरे मन में आया, लेकिन ये तो बार बार दोहराया गया है भागवतम में कि भगवत प्राप्ति नहीं होती। इवन गजेंद्र भी उसको बताते हैं, ऋतु महाराज बताते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है कि भक्ति में हमारा जो भी हमारा क्वालिफिकेशन है वो कुछ काम नहीं आएगा। तो ये हमको फर्स्ट चीज हमको जानना पड़ेगा। और सभी चीज, एक चीज को ये करते हैं कि सरेंडर टू अ प्योर डिवोटी, महत्पाद रजो अभिषेकम, एक शुद्ध भक्त के शरण जाना, ये हमारे लिए सभी वन पॉइंटेड उसी से ये करते हैं, उसी चीज को दोहराते हैं। तो फिर हमारे इसमें इतने सारे ऑब्स्टेकल्स जो है, उसके बारे में बताने के लिए भी हमारे शास्त्र बहुत सारे पास टाइम्स देते हैं। जैसे दक्ष का पास टाइम है, इंद्र का पास टाइम है, शौबरी मुनि का पास टाइम है, और भी कई सारे ऐसे पास टाइम्स है जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, ईगो, एंगर या अहंकार, फिर आकर्षण, मटेरियल मटेरियल आकर्षण, और ये सभी। और हम अपने जीवन में भी हम देख पाएंगे कि ये ऑब्स्टेकल्स ही हमको भगवत प्राप्ति के लिए रोक रहे हैं।
तो ये ऑब्स्टेकल्स को निकालना, ये हमारे लिए, क्या निकालना, ऑफ कोर्स भक्ति से आएगा वो, भक्ति तीव्र तीव्र भक्ति से होगा। लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा लक्ष्य देना पड़ेगा कि मुझे कौन रोक रहा है, और उसको पार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और जब हम इतना संघर्ष करेंगे उसको निकालने के लिए, वो संघर्ष से हम एक्चुअली नम्र बन जाते हैं। जब हमको अपने अंदर तो समझ में आ जाएंगे, फिर अपने आप हम सबके सामने झुकेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी, अब अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे पता है कि मेरा स्थिति क्या है। लेकिन हम अपने खुद के कंडीशनिंग को न जानने की वजह से हम अहंकार को प्राप्त करते हैं, और हमको लगता है कि अभी मैं भक्ति में बहुत प्रगति कर चुका हूँ और मुझे अभी कोई नहीं रोक सकता भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे हमारे स्थिति को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी कौन से कितने पानी में हूँ। और जब हमको समझ में आ जाएगा कि अरे मेरा ये अनर्थ निकल ही नहीं रहा है, कितना संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं इतना संघर्ष करने के बाद भी मुझे भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रहा है। तो ये समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि मेरा बहुत बड़ा दुर्दैव है। ये जो सेकंड श्लोका है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिना अनुराग, कि मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, और ये मेरा जीवन में सबसे बड़ा दुर्दैव है। तो जब इसको हम इसके प्रति हम जब समझ में आ जाएगा, तभी हम भौतिक इसमें और ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमको लगेगा अरे इतना, हम एक्चुअली अपना ही सक्सेस को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसको भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि जैसे आपका गोल स्थित हो जाएगा, वो श्लोका बहुत फेमस श्लोका कौन सा है, उसमें भगवान बोलते हैं कि वन पॉइंट अटेंशन, एक बहुत फेमस श्लोका है, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जब आप वन पॉइंट अटेंशन से मेरा भक्ति करेंगे, तभी आपको ये सब जो ऑब्स्टेकल्स है वो कुछ ये नहीं लगेगा, उसका अफेक्ट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों में ये ऑब्स्टेकल्स के बारे में चर्चा किया गया है। स्पेशली ये अनर्थ के रूप में, अनर्थ या अपराध दोनों, स्पेशली अनर्थ भी है जो हमारे पास्ट कंडीशनिंग से आते हैं, और अपराध जो अभी हम भक्ति के समय भी करते हैं, या अपराध पूर्व जन्म की भी हो सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में बहुत चर्चा किया गया है डीपली। श्री रूप गोस्वामी उसको चर्चा करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। ज्ञान कर्म और इस अलग अलग चीजों से जो अनर्थ आते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिर विश्वनाथ ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी में बहुत 3-4 चैप्टर बहुत बड़ा उसको चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर उसको क्लासिफिकेशन भी देते हैं, कैसे सुकृति पुण्य की वजह से अनर्थ आते हैं, पाप की वजह से अनर्थ आते हैं, भक्ति के समय अनर्थ आते, भक्ति करने से अनर्थ आते हैं, मतलब भक्ति करते समय जो ओपुलेंस आता है वो भी अनर्थ के रूप में हमको तकलीफ देते हैं। फिर अपराध की वजह से बहुत कठोर अनर्थ आते हैं, वो माधुर्य कादम्बिनी में चर्चा किया गया है। चैतन्य महाप्रभु उसको भक्ति लता बीज के जो सेक्शन है उसमें बहुत सुंदर तरीके से चर्चा करते हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसके बारे में बोलते कि कैसे ये हम अरे भक्ति लता बीज को पूरी तरह से रोक देती है। उसी तरह से भगवत गीता में कितने सारे अनर्थों के बारे में चर्चा किया है। मतलब भगवत गीता में तो पूरा हमारे लिए बहुत प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, कि मन जो है हमारा वो बहुत बड़ा बाधा है, माइंड हमारा बहुत बड़ा बाधा है। फिर पूरा चैप्टर है असुरी संपद योग, डेमोनिक नेचर 16वां अध्याय है, उसमें पूरा अनर्थों के बारे में बताया है। फिर 3 गुण के बारे में इतना बताया है कि 3 गुण जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे जो अलग अलग आकर्षण है तमोगुणी और रजोगुणी स्पेशली, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए लास्ट 6 चैप्टर में तो 3 गुण के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुआ है। फिर हमारे जो कर्मों के प्रति, फ्रूट्स के प्रति अट्रैक्शन है, जो 3rd चैप्टर और 5th चैप्टर में चर्चा किया हुआ है, कि भगवान बार बार बोलते हैं उसमें कि आप अपने फल की आशा मत करो, वो उसके बारे में दुआ है। और डुअरशिप मेंटेलिटी, हमारा जो करने का ईगो है, आई एम द डुअर, उसके बारे में भगवत गीता में बहुत सारा चर्चा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम सभी शास्त्रों को देखेंगे, उसमें कपिल मुनि जो है वो भागवतम में कपिल शिक्षा में ये बाधाओं का ये करते हैं, पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। उद्धव गीता में भगवान कृष्ण भी
उसके बारे में बोलते हैं। पद्म पुराण में 10 अपराध उसके बारे में बताया गया है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बोलते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग शास्त्रों में हमारे लिए जो भक्ति में बाधाएं हैं उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स है इसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा एक भी ऑब्स्टेकल हो और उसको मैं पार नहीं कर पाऊंगा तो मेरा भक्ति में आगे प्रगति नहीं होगा। इसलिए बहुत तीव्रता से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे ऑब्स्टेकल्स को आप ये करो, क्या बोलते हैं उसको, निकालिए। स्पेशली हर हर दिन तो हम नरसिम्हा आरती बोलते ही है। तो नरसिम्हा आरती में ऑफ कोर्स फिजिकल प्रोटेक्शन है और भौतिक प्रोटेक्शन, वो तो हमको इतना है ही, चलो हम बोल सकते हैं कि थोड़ा एस्पेक्ट दे दो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आध्यात्मिक प्रोटेक्शन, या ये बाधाओं को निकालने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ति के जो विघ्न है उसको आप निकालिए। तो इस तरह से हमारे जो ये बाधाएं हैं, क्योंकि साधना करते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ही अगर सुधरेगा नहीं, क्योंकि हमारा एक कुछ ना कुछ, एक नहीं कई सारे हमारे जो गलतियां हुई है जिससे हमारा भगवान के साथ संबंध बिगड़ गया है। हमारा जैसे हम बोलते हैं ना, लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, और स्पेशली एक व्यक्ति के तरफ से बहुत गलतियां हो सकती है। भाई भगवान कृष्ण तो परफेक्ट है, तो उनके तरफ से तो कुछ भी गलतियां नहीं है, तो गारंटी है। लेकिन मेन कारण मैं हूँ, मतलब मेरे में कुछ तो बहुत बड़ा गलती है जिससे मैं भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहा हूँ। तो वो एटीट्यूड को सुधारना कि मैंने क्या गलतियां की है, किससे मैं भगवान के प्रति मेरा अभी ऐसा इनडिफरेंस हो गया है, तो वो चीज को सुधारना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी शास्त्रों को जब पढ़ते हैं और सभी पास्ट टाइम्स को जब आप सुनते हैं, उसमें आप ध्यान से थोड़ा देखिए कि कौन सा ऑब्स्टेकल को उसमें ये किया हुआ है, रिवील किया हुआ है, और उसको किस तरह से उन्होंने ये किया, ओवरकम किया है, और मेरे जीवन में मैं उसको कैसे अप्लाई करूं। और एक एक करके उसको आप ये करना चाहिए। और आप आगे जाके देखेंगे कि जब मैं वो ऑब्स्टेकल के साथ आप झगड़ा करेंगे या उसको निकालना प्रयास करेंगे, वो होगा नहीं आसानी से, बहुत संघर्ष करने के बाद भी नहीं होगा। तभी हम नम्र हो जाएंगे और करेक्ट एटीट्यूड प्राप्त करते ही वो ऑब्स्टेकल निकल जाएगा। मतलब अ, बहुत प्रयास करने से नहीं होगा। वो एक पर्टिकुलर एक क्या बोले उसको, उसमें एक एक ही चाबी रहेगा, उसमें एक ही पासवर्ड रहेगा, उससे वो ऑब्स्टेकल निकल जाएगा। वो जानने से आपको समझ में आएगा, अरे ये मेरे बल पे नहीं हुआ, वो उस चीज की वजह से ऑब्स्टेकल निकल गया। तो इस तरह से हम उसको जान पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, इसको डिटेल में चर्चा करने के लिए क्या उसको एक एक सेक्शन को भी लेके चर्चा किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ उस दिशा में आपका विचार टर्न करना चाहता हूँ कि ऑब्स्टेकल्स को बहुत गंभीरता से लीजिए और उसको पहचानिए, और आपका वो तभी रिवील होगा जब आप बहुत सिंसियरली उसके बारे में चिंतन करेंगे। बहुत सिंसियरली आप चिंतन करेंगे। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि हमारा एक्चुअली चेतना वैसा होना चाहिए जैसे जहाँ पे कोई हवा नहीं है लेकिन बहुत स्टडी जो फ्लेम है उसकी तरह होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा चेतना भगवान की तरफ भागता ही नहीं है, मतलब भगवान की तरफ जाता नहीं आसानी से, और बार बार हिल जाता है, और यूजुअली हमारा पूर्ण रूप से तो गया ही नहीं अभी तक। तो वो किस सिचुएशन से हमारा, मतलब कौन सा सिचुएशन में हमारा कॉन्शियसनेस बिगड़ता है, उस चीजों को तो छोड़ना शुरू करना चाहिए। इस तरह से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हम ग्रेस अर्जुन प्रिय प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत सुंदर तरीके उन्होंने भक्ति में आने वाली बाधाओं के बारे में उल्लेख किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।